हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये क्वारंटाइन का टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है। सब लोग अपने घर पे रहें, सेफ़ रहें। जब तक शासन प्रशासन का ऑर्डर नहीं आता, स्कूल तब तक नहीं खुल सकता। इसलिए हम लोग आपको वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से क्लासेस दे रहे हैं। सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। डांस के साथ साथ डांस की भी क्लासेस दूंगा। मैं आपको प्रैक्टिकल डांस भी सिखाऊंगा, साथ में आपको थ्योरी की भी नॉलेज दूंगा। आज हमारा पहला दिन है, तो हम लोग थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। हम लोग बेसिक्स से चलेंगे। थोड़ा थ्योरी पढ़ाऊंगा, कभी आपको मैं डांस करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। डांस के स्टेप सिखाऊंगा, जिससे आप घर में अपने प्रैक्टिस कर सके। वही स्टेप सिखाऊंगा आपको जो आप प्रोग्राम्स में यूज़ कर सके, है ना। तो अभी हम लोग, आज पहला दिन है, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कुछ क्लासेस आपको थियरी की भी मिलेंगी। जब डांस की बात आती है तो सबसे पहला सवाल होता है, डांस क्या है। तो कह सकते हैं डांस मानव जीवन का, मनुष्यों के जीवन का, हम लोग के लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारे साथ किसी न किसी माध्यम से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक हम ही नहीं, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सबसे डांस जुड़ा हुआ है। आप देखते होंगे जानवर भी जब खुश होते हैं तो डांस करते हैं, कूदते हैं, इंजॉय करते हैं। वही डांस है। वो अपनी फीलिंग, खुशी को दिखाते हैं डांस करके। वही डांस है। तो नृत्य एक तरह का कला है, एक आर्ट का एक पार्ट है नृत्य। आपने बहुत सारी किताबों में ये पढ़ा होगा कि 64 तरह की कलाएं होती हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण कला नृत्य को, डांस को माना गया है। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा अध्यात्म से जोड़ूंगा कि भारतीय पुराणों के अनुसार ईश्वर की आराधना करने का सबसे सरल, सबसे आसान तरीका माना गया है डांस। मतलब अगर आप दिल से, तन मन से डांस कर रहे हैं तो भगवान आपसे बहुत खुश होगा। ईश्वर की आराधना करने का सबसे महत्वपूर्ण अंग, ये पुराणों में लिखा हुआ है कि डांस है, नृत्य है। मैं आपको थोड़ा सा पुराने कहानियों के हिसाब से ले जाऊंगा। आपने घर के बुजुर्गों से सुना होगा, नहीं सुना तो सीरियल्स में देखा होगा कि देवी देवताओं और राक्षसों के टाइम पे समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें से बहुत सारी समुद्र से बहुत सारी वस्तुएं, सामान निकलते थे, जो कुछ देवताओं को मिलते थे, कुछ राक्षसों को मिलते थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, समुद्र मंथन के समय अमृत निकलना था। अमृत जिसको पी करके कोई कभी मर ही नहीं सकता। तो देवता लोग ये सोचते थे कि अगर राक्षस अमृत पा गए तो कभी नहीं मर सकते, फिर तो इंसानियत, इंसान, मानव धर्म सब खत्म हो जाएगा। इसलिए देवी देवता पूरी ताकत लगा दिए कि अमृत उन तक ना जाए। इसलिए भगवान विष्णु ने स्वयं मोहिनी रूप बनाया, खुद को मोहिनी रूप में कन्वर्ट किया, एक स्त्री का रूप लिया और लास्य नृत्य किया था उस टाइम। मैं आपको आगे बताऊंगा लास्य नृत्य क्या है। लास्य नृत्य के बारे में आगे आपको पता चलेगा। फिलहाल आप ये जानिए कि भगवान विष्णु ने स्वयं को मोहिनी रूप में कन्वर्ट किया और लास्य नृत्य करके राक्षसों से जगत को मुक्ति दिलाई। राक्षसों को बेवकूफ़ बना करके अमृत उन तक नहीं जाने दिया। तो नृत्य के लिए ये कहा जा सकता है कि नृत्य किसी का भी मन मोह सकता है, किसी को भी आनंदित कर सकता है, किसी को भी अपने साथ कनेक्ट कर सकता है। तो ये परिभाषा तो मैं उसकी नहीं दे सकता, क्योंकि नृत्य की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। हर किसी की अपनी अपने सोच के द्वारा उसकी परिभाषाएं लिखी गई हैं। लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि नृत्य कला एक ऐसा कला है जिसे नृत्यकारों द्वारा किसी माध्यम से एक ऐसी क्रिया में बदल दिया जाता है। नृत्य कला जो है, डांस जो है, वो एक ऐसा आर्ट है जो डांसर्स के द्वारा, आर्टिस्ट के द्वारा एक किसी माध्यम से उसे एक ऐसी क्रिया में बदल देते हैं जो लोगों को देख के बहुत खुशी होती है। लोग बहुत आनंदित होते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। जो डांस दर्शक नहीं कर सकते, वो दर्शक देख के डांस खुश होते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, एक बात समझिए कि एक लाइन में अगर आपको समझना हो तो ये आप समझिए, नृत्य एक ऐसी कला है जिसके द्वारा
हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, अपने पोस्चर्स के द्वारा, अपने गेस्चर लैंग्वेज के द्वारा, साइन लैंग्वेज के द्वारा हम बिना बोले अपनी बातें दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। और अपनी बात उन लोगों तक आपको ये जानना चाहिए कि बहुत सारे हमारे डांस फॉर्म ऐसे हैं जो पूरी कहानी 4 5 पेज की कहानी 2 मिनट डांस करके लोगों तक पहुंचा देते हैं। डांस से पूरी कहानी एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम लोगों को पूरी कहानी बता सकते हैं। जैसे भरतनाट्यम है और भी बहुत सारे डांस हैं। हमारे कथा में कवित्वों पे आधारित डांस होता है। ये सब पूरी कहानी बता देते हैं। तो ये तो था कि नृत्य क्या है। तो वीडियो के एंड में मेरा एक सवाल है कि अगर डांस एक फीलिंग है तो एक जन्म लिया हुआ बच्चा किस प्रकार से डांस करता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगले वीडियो का वेट करें। थैंक यू।